कभी साधु का नाम सुनते ही आंखों में श्रद्धा उतर आती थी। कभी संत का दर्शन करना जीवन का पुण्य माना जाता था। संत का आशीर्वाद मिल जाए तो मानो जीवन की नाव पार हो जाए। लेकिन आज उसी साधु के नाम पर सबसे बड़ा धंधा चल रहा है। आज वही चोला जो तपस्या का प्रतीक था, वो लालच, पाखंड और वासना का नकाब बन चुका है। आज वही दाढ़ी और जटा जो त्याग का प्रतीक थी, अब गुटके और शराब की बदबू से सड़ रही हैं। हाँ, आज बात होगी उन ढोंगी साधुओं की, जो धर्म को बेचकर अपना पेट भरते हैं, जो गुटखा चबाते हैं, शराब पीते हैं और भक्तों की जेब काटते हैं, जो कहते हैं मैं भगवान का आदमी हूं, पर असल में वे भगवान के नाम पर सबसे बड़ा अपराध कर रहे होते हैं। साधु बनना कितना आसान। भाई जरा सोचो, आज अगर किसी को मेहनत करने का मन न हो, अगर किसी को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, अगर किसी को नौकरी धंधा पसंद न हो, तो सबसे आसान रास्ता क्या है? बाल बढ़ा लो, जटा बना लो, माथे पर चंदन का तिलक लगा लो, गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला डाल लो, हाथ में एक माला और मुंह पर ओम नमः शिवाय बोल लो। बस तुम बाबा बन गए। अब कोई पूछेगा नहीं पढ़ाई की? नहीं। काम किया? नहीं। मेहनत की? नहीं। फिर भी लोग चरण दबाएंगे, पैसे देंगे और कहेंगे बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए। गुटके वाले बाबा। अब देखो कितने बाबा हैं जो कहीं भी बैठ जाते हैं, मंदिर में, पेड़ के नीचे या सड़क किनारे। पहले तो भक्तों को आशीर्वाद देंगे, फिर जैसे ही भीड़ हटेगी जेब से गुटखे का पाउच निकालेंगे, फिर थूकेंगे लाल पीली धार और भक्त कहेंगे वाह, बाबा तो बिंदास हैं, इन्हें किसी चीज की चिंता नहीं। पर क्या यही संत का जीवन है? क्या यही तपस्या है? क्या भगवान ने कहा था कि गुटखा खाओ, थूकते रहो और भक्तों को आशीर्वाद दो? नहीं भाई, ये साधु नहीं है, ये तो गुटके के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शराबी साधु। गुटखा तो छोड़ो, कुछ बाबा तो शराबी निकले। दिन में भजन कीर्तन करते हैं, रात को बोतल खोलते हैं। दिन में कहते हैं ओम नमः शिवाय, रात को कहते हैं चीयर्स। और जब कोई पूछे बाबा ये क्या कर रहे हो, तो जवाब देते हैं बेटा ये तो औषधि है, ये तो साधना का हिस्सा है। अरे अगर शराब साधना है तो फिर हर शराबी साधु हुआ क्या? ठगी का धंधा। इन ढोंगी बाबाओं की सबसे बड़ी ताकत है अंधविश्वास। लोगों को डराते हैं। अगर पूजा नहीं कराओगे तो ग्रह बिगड़ जाएंगे, अगर दान नहीं दोगे तो रोग लग जाएगा, अगर मेरे आश्रम में नहीं आए तो भगवान नाराज हो जाएंगे। और भोली जनता डर के मारे मुट्ठी भर नोट इनके चरणों में रख देती है। वो नोट बाबा की जेब में जाते हैं, फिर उन्हीं पैसों से बाबा विदेशी गाड़ियां खरीदते हैं, एसी वाले कमरों में रहते हैं और विदेश घूमाते हैं। बाबाओं का विलास। अब देखो भाई, असली साधु तो भूखे प्यासे रहकर तपस्या करता था, जंगल में साधना करता था, बरसों तक मौन रखता था। लेकिन आज के ये ढोंगी साधु 5 स्टार होटल में रहते हैं, महंगी गाड़ियों से चलते हैं, सोने चांदी के गहनों से लदे रहते हैं और फिर जनता से कहते हैं बेटा त्याग करना सीखो। त्याग तो जनता कर रही है, जो अपनी जेब काट कर इनके चढ़ावे में डाल देती है, और ये ढोंगी विलास कर रहे हैं। महिलाओं का शिकार। ढोंगी साधुओं की सबसे गंदी सच्चाई है वासना। कई नकली बाबा अपने भक्तों की औरतों और लड़कियों का शिकार करते हैं। कोई कहता है कि तुम्हारे ग्रह शांत करने हैं, इसके लिए विशेष साधना होगी। कोई कहता है तुम्हें आशीर्वाद चाहिए तो मेरे कमरे में आओ। और भोली भाली औरतें डर और विश्वास में फंस जाती हैं। कितनी खबरें आई हैं जहां साधुओं ने आश्रम को वासना का अड्डा बना दिया, मगर लोग फिर भी आंखें मूंद कर कहते हैं नहीं, बाबा तो भगवान है। ये ढोंगी साधु सिर्फ जेब नहीं काटते, ये समाज की आत्मा को भी काटते हैं। क्योंकि जब असली साधु भी आते हैं तो लोग उन पर भी शक करने लगते हैं। ढोंगियों ने असली संतों की छवि को भी दागदार कर दिया है। अब कोई सच में त्यागी साधु को देखता है तो भी सोचता है
कहीं ये भी गुटखा शराब वाला न निकले। भाई, ध्यान रखना, आजकल साधु कम हैं, ढोंगी ज्यादा हैं। भगवान कम हैं, धंधेबाज ज्यादा हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किसके चरणों में झुकोगे। भाई, ध्यान रखना, आजकल साधु कम हैं, ढोंगी ज्यादा हैं। भगवान कम हैं, धंधेबाज ज्यादा हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किसके चरणों में झुकोगे।